नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राज्य की 81 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी। अब तक के रुझानों में इंडी गठबंधन ने 50 सीटों पर बनाई बढ़त, एनडीए 30 सीटों पर आगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट सीट से आगे। धनवार से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बढ़त बरकरार। सिल्ली से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी से पीछे। सरायकेला से पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार चंपई सोरेन भारी मतों से आगे। गांडेय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भाजपा की मुनिया देवी से पीछे। और सबसे पहले तोरपा और अंतिम में आएगा चतरा विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम। अंतिम नतीजे शाम 5 बजे के पहले तक आने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। अब तक मिले रुझानों में इंडी गठबंधन 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि एनडीए 30 सीटों पर आगे है। वहीं एक सीट पर अन्य दल आगे है। झारखंड के इतिहास में यह पहली बार होगा जब लगातार दूसरी बार कोई सरकार दोबारा सत्ता में आएगी। इसके अनुसार झारखंड में एक बार फिर हेमंत सरकार बनाती दिख रही है। हेमंत सरकार के कई मंत्री चुनावी मैदान में है। वहीं बरहेट से चुनावी मैदान में उतरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाजपा के गैमेलियम हेम्ब्रम से 12,800 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। इधर लोहरदगा से मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार रामेश्वर उरांव भी 12,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ उनका मुकाबला एनडीए प्रत्याशी नीरू शांति भगत से हो रहा है। वहीं मंत्री दीपिका पांडे सिंह, बन्ना गुप्ता और मिथिलेश ठाकुर पीछे चल रहे हैं। चतरा सीट पर इस बार राजद के सत्यानंद भोक्ता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी जगह इंडी गठबंधन ने श्री भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश को चुनाव मैदान में उतारा है। इस सीट पर लोजपा आर के उम्मीदवार जनार्दन पासवान आगे चल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन भी गांडेय विधानसभा सीट से पीछे चल रही है। यहाँ भाजपा की मुनिया देवी लगातार बढ़त बनाए हुए है। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी गिरिडीह जिले की धनवार विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। चंदन कियारी से भाजपा उम्मीदवार और वर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी पीछे चल रहे हैं। इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार उमाकांत रजक 12,000 से अधिक वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं नाला विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कुमार महतो आगे चल रहे हैं। देवघर से राजद प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं पाकुड़ सीट की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी निशात आलम 31,000 से अधिक मतों से आगे चल रही है। पोटका से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा भारी मतों से आगे चल रही हैं। इधर सरायकेला से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भारी मतों से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिमी से जदयू प्रत्याशी सरयू राय कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता से लगातार आगे चल रहे हैं। इधर जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू बढ़त बनाई हुई है। वहीं घाटशिला में चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन लगभग 1,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दुमका में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन 26,000 से अधिक वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं डुमरी विधानसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बेबी देवी जेल केम प्रत्याशी जयराम महतो से आगे है। वहीं बड़का गांव में कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद एनडीए प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी के मुकाबले 17,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। रांची जिले की 7 विधानसभा सीटों पर गिनती जारी है। रांची से भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह 40,000 से अधिक वोटों से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी महुआ माझी से आगे चल रहे हैं। वहीं हटिया सीट पर एनडीए प्रत्याशी नवीन कुमार जायसवाल और कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ शाहदेव के बीच कांटे की टक्कर है। कांके सीट पर भाजपा के जीतू चरण राम बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं तमाड़ सीट से जदयू प्रत्याशी राजा पीटर पीछे है, जबकि विकास मुंडा आगे चल रहे हैं। मांडर से कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की आगे चल रही है, जबकि भाजपा के सन्नी टोपो दूसरे स्थान पर है। सिल्ली सीट से आजसू प्रमुख सुदेश महतो पीछे चल रहे हैं। यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अमित कुमार 7,900 से अधिक वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। इधर झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन और कई मंत्रियों तथा पूर्व मंत्रियों समेत 1,211 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का आज फैसला हो जाएगा। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज
ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से वोटों की गिनती जारी है। जमशेदपुर पूर्वी में चल रही मतगणना के रुझानों की जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता राजेश लाल दास के पास। राजेश जी, रुझान क्या कह रहे हैं? पूर्वी सिंहभूम जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा की पूर्णिमा साहू कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार से आगे चल रही हैं। वहीं जमशेदपुर पश्चिमी की बात करें तो वहां पर एनडीए गठबंधन के जदयू के प्रत्याशी सरयू राय कांग्रेस के प्रत्याशी बन्ना गुप्ता से काफी मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं पोटका की अगर हम बात करें तो पोटका में भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी संजीव सरदार से आगे चल रहे हैं। जुगसराय की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंगल कालंदी आजसू के रामचंद्र सहित से आगे चल रहे हैं। और बहरागोड़ा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीर मोहंती भाजपा के दिनेशानंद गोस्वामी से आगे चल रहे हैं। घाटशिला में भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी रामदास सोरेन से आगे चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि मतगणना स्थल के बाहर काफी लोगों में उत्साह है। खासकर भाजपा खेमे में नगाड़े ढोल बज रहे हैं, नाच गान शुरू हो गया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी शिविर में काफी उत्साह है। उनके भी प्रत्याशी 2-2 स्थानों से लीड कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। धन्यवाद राजेश। अब जानते हैं साहेबगंज जिले में मतगणना के रुझान। अधिक जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता से। अनंत, बताएं क्या अपडेट है? साहेबगंज जिला अंतर्गत आने वाली तीनों विधानसभा सीटों के लिए मतगणना कार्य स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में चल रहा है। सुबह से ही सभी प्रत्याशियों के प्रशंसकों से पॉलिटेक्निक कॉलेज के आसपास के इलाके भरे पड़े हैं। मतगणना थोड़ा विलंब से शुरू हुआ। राजमहल तथा बरहेट में 20 राउंड की गिनती किया जाएगा। बोरियो में 18वें राउंड में नतीजे आएंगे। अभी तक के प्राप्त रुझानों के आधार पर राजमहल से भाजपा के अनंत ओझा जेएमएम के मोहम्मद ताजुद्दीन राजा से आगे चल रहे हैं। वहीं बोरियो में जेएमएम के धनंजय सोरेन भाजपा के लोबिन हेम्ब्रम से आगे चल रहे हैं तथा बरहेट में जेएमएम के हेमंत सोरेन भाजपा के गमलियन हेम्ब्रम से आगे चल रहे हैं। प्रारंभिक रुझानों में साहेबगंज जिला के तीनों विधानसभा सीटों के अनुसार 2 क्रमशः बोरियो तथा बरहेट जेएमएम बढ़त बनाए हुए है तथा राजमहल में भाजपा की बढ़त है। धन्यवाद अनंत। उधर हजारीबाग जिले में वोटों की गिनती जारी है। मतगणना केंद्र पर हमारे संवाददाता गौरव प्रकाश मौजूद हैं। चलते हैं उनके पास। गौरव, बताएं क्या ताजा जानकारी है? हजारीबाग बाजार समिति में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना चल रहा है। मांडू, बरकट्ठा, बरही और हजारीबाग सदर के लिए बाजार समिति परिसर में मतगणना केंद्र बनाया गया है। हजारीबाग सदर से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार प्रदीप प्रसाद, मांडू से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल, बरकट्ठा से झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार जानकी प्रसाद यादव और बरही से भाजपा उम्मीदवार मनोज कुमार यादव आगे चल रहे हैं। मतगणना केंद्र के अंदर भी गहमा गहमी का माहौल है। ठीक उसी तरह मतगणना केंद्र के बाहर विभिन्न राजनीतिक पार्टी के समर्थक भी पहुंच रहे हैं। हजारीबाग जिला निर्वाचन पदाधिकारी नैन्सी सहाय ने कहा कि निर्धारित समय से बैलेट पेपर से मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे शुरू हुआ। इसके बाद ईवीएम से मतगणना का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से हजारीबाग में शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया पूरी हुई है, ठीक इसी तरह शांतिपूर्ण मतगणना की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। हजारीबाग सदर विधानसभा सीट के लिए मतों की गिनती 21 राउंड में पूरी होगी। इसके लिए 24 टेबल लगाए गए हैं। बरही में मतों की गिनती 20 राउंड में पूरी होगी। इसके लिए 20 टेबल लगाए गए हैं। बरकट्ठा सीट की गिनती 23 राउंड में होगी। इसके लिए 21 टेबल तैयार किए गए हैं। मांडू विधानसभा सीट की गिनती 22 राउंड में पूरी होगी। इसके लिए 24 टेबल लगाए गए हैं।
धन्यवाद गौरव। धनबाद जिले में भी कड़ी सुरक्षा में मतों की गिनती जारी है। अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता दीपक के पास। दीपक, जिले के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के मतगणना के रुझान क्या कह रहे हैं? धनबाद में तस्वीर लगभग स्पष्ट है। यहाँ 50-50 की स्थिति है। 6 सीटों में 3 पर भाजपा यानी एनडीए और अन्य 3 सीटों पर महागठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं। अब तक निरसा विधानसभा सीट पर 15 राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। यहाँ पहले नंबर पर भाकपा माले के अरूप चटर्जी 81,330 वोटों के साथ हैं। वहीं दूसरे नंबर पर वर्तमान विधायक और भाजपा की प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता 76,931 वोटों के साथ हैं। सिंदरी में भी महागठबंधन आगे है। 12 राउंड के वोटों की गिनती के बाद यहाँ भाकपा माले के चंद्रदेव महतो 70,164 वोटों के साथ पहले नंबर पर हैं, तो भाजपा की प्रत्याशी तारा देवी 65,828 वोट के साथ दूसरे नंबर पर चल रही हैं। टुंडी में 8 राउंड के वोटों की गिनती के बाद महागठबंधन के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो 53,014 वोट के साथ पहले नंबर पर हैं। भाजपा के विकास कुमार महतो यहाँ 28,589 वोट के साथ दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। शहरी क्षेत्र में बीजेपी आगे है। धनबाद में भाजपा प्रत्याशी सह वर्तमान विधायक राज सिन्हा 68,922 वोटों के साथ पहले नंबर पर हैं। कांग्रेस के अजय कुमार दुबे 48,732 वोट के साथ यहाँ दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। झरिया में 5 राउंड के बाद भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह 29,610 वोटों के साथ पहले नंबर पर है, तो कांग्रेस की पूर्णिमा नीरसी 19,807 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर चल रही हैं। बागमारा विधानसभा क्षेत्र में 6ठे राउंड की गिनती के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो को कुल 32,610 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी जलेश्वर महतो हैं, जिन्हें 23,703 वोट अब तक मिले हैं। जी धन्यवाद दीपक। लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में मतों की गिनती का काम जारी है और 10 राउंड की गिनती अब तक हो चुकी है, जिसमें इंडी गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर उरांव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आजसू की नीरू शांति भगत से आगे चल रहे हैं। वहां क्या तस्वीर है, यह जानने के लिए चलते हैं संवाददाता के पास। गोपी कृष्ण जी, अब तक क्या अपडेट है? लोहरदगा जिला में विधानसभा चुनाव की मतगणना का कार्य चल रहा है। 10वें राउंड तक कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर उरांव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आजसू की नीरू शांति भगत से 14,526 मतों से आगे चल रहे हैं। इधर प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त देखी जा रही है। पर्यवेक्षक के साथ साथ जिले के उपायुक्त, पुलिस कप्तान एवं उप विकास आयुक्त पूरी व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। मतगणना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी नारेबाजी करने लगे हैं। चुनाव के बाद मतगणना पर तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई थी और आज जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों का उत्साह भी देखते बन रहा है। लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में मतगणना के लिए कुल 18 टेबल बनाए गए हैं। 10 राउंड की गिनती अब तक हो चुकी है, जिसमें लगातार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर उरांव आगे चल रहे हैं। धन्यवाद गोपी कृष्ण। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि ने कहा है कि अंतिम चुनाव परिणाम शाम 5 बजे तक आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सबसे कम 13 राउंड की मतगणना तोरपा विधानसभा क्षेत्र की है और लिट्टीपाड़ा में सिर्फ 14 राउंड की मतगणना होगी, जबकि सबसे अधिक 27 राउंड की मतगणना चतरा विधानसभा क्षेत्र की होगी। हम लोग उम्मीद है शाम को 4 से 5 बजे के आसपास में हम लोग एक अपने अपने काउंटिंग कंप्लीट करेंगे। इसमें राउंड अपने अपने जगह का अलग अलग है, कारण उनका नंबर ऑफ टेबल, काउंटिंग हॉल में कितना टेबल है, उनका कितना पोलिंग स्टेशन है, उसी हिसाब से उनका टाइम फिक्स है, उसी हिसाब से होगी। झारखंड में सर्वाधिक मतदान पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विजयी प्रत्याशियों की सूची राज्यपाल को सौंपने के साथ चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की 81 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी। अब तक के रुझानों में इंडी गठबंधन ने 50 सीटों पर बनाई बढ़त, एनडीए 30 सीटों पर आगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट सीट से आगे। धनबाद से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बढ़त बरकरार। सिल्ली से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो झामुमो प्रत्याशी से पीछे। सरायकेला के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार चंपाई सोरेन भारी मतों से आगे। गंडेल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भाजपा की मुनिया देवी से पीछे। और सबसे पहले तोरपा और अंतिम में आएगा चतरा विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम। अंतिम नतीजे शाम 5 बजे के पहले तक आने की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।